नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों में बात करेंगे मैनपुरी की, जहां पर सपा और सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी बीच बहू डिंपल को मुलायम सिंह यादव का उत्तराधिकारी बनाने के लिए यादव कुनबा पूरी ताकत से जुटा है। बुधवार को चाचा शिवपाल ने जहां परिवार में एका की बात कही, वहीं अपने भतीजे अखिलेश यादव को छोटे नेताजी का खिताब दे डाला। इतना ही नहीं, अपने शिष्य और बीजेपी प्रत्याशी रघुराज साक्य को लेकर अमर्यादित टिप्पणी भी कर दी। डिंपल यादव के समर्थन में प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक कुत्ता था जिसको लगता था कि वही बैलगाड़ी खींच रहा है, लेकिन बाद में बैलगाड़ी लेकर बैल चला गया और कुत्ता वहीं रह गया। वहीं शिवपाल के बयान पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कड़ी आपत्ति जताई है। इनकी पोल भी खुल जाएगी। ये तो हमारे पीछे लगे रहते थे, जैसे वो समझने लगे वो ही है ना, बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता जा रहा था। वो ही हाल है इनका, वो ही हाल है। तो परवाह मत करना, डिंपल यादव को इतने वोटों से जिताना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाए। हम जिस प्रकार से आज शिवपाल सिंह यादव जी ने, जो कि अखिलेश यादव जी के चाचा भी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि नेताजी के बाद में अब हम लोग जैसे नेताजी को नेताजी बोलते थे, अब अखिलेश को छोटे नेताजी बुलाएंगे। और उसी प्रकार से कभी मुलायम सिंह जी के शिष्य रहे रघुराज साक्य जी, उनके लिए बोला है वो तो बैलगाड़ी के साथ चलने वाले कुत्ते हैं। मतलब आखिर इसका क्या असर है? मतलब कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी में जो भी परिवार के बाहर के लोग हैं, वो बैलगाड़ी के साथ चलने वाले कुत्ता ही उनको समझा जाता है। ये इनकी मानसिकता से बिल्कुल स्पष्ट है। निश्चित रूप से मैनपुरी की जनता इस बार इनको जवाब देगी और बैलगाड़ी के साथ चलने वाला कुत्ता जिस प्रकार से जिस आशय के साथ में इन्हें कहा है, उसको वोट से जनता इनका जवाब देगी। मैनपुरी में बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव के करीबी बताए जा रहे हैं, लेकिन भतीजे अखिलेश यादव से गिला शिकवा दूर करने के बाद शिवपाल के तेवर बदले हुए दिख रहे हैं। शिवपाल ने रघुराज सिंह को लेकर विवादित बयान दे दिया है। शिवपाल ने कहा है कि रघुराज सिंह हमारे पीछे ऐसे लगे रहते थे जैसे कि बैलगाड़ी के पीछे कुत्ता लगा रहता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को छोटे नेताजी के नाम से बुलाया जाना चाहिए। नेताजी के बाद अब अखिलेश को यह खिताब मिलना चाहिए। वहीं अखिलेश ने भी इटावा के मैनपुरी में चुनावी जनसभा करते हुए कहा कि चाचा जानते हैं झूला कब और किसको झूलना है। मुख्यमंत्री फुटबॉल खेलना नहीं जानते होंगे, मुख्यमंत्री चाहे तो क्रिकेट टीम बना लाएं, हम खेलने के लिए तैयार हैं। तो बताओ कोई परेशान कर सकता है? नहीं परेशान करता। और ये जांच की बात करते हैं, उनका दायित्व है। जब हम अखिलेश के साथ हो गए तो आप सब लोगों की इज्जत लगी, जब मेरी इज्जत लगी, पूरे परिवार की इज्जत लगी, पूरे समाजवादियों की इज्जत लगी, तो हाथ उठा करके बताइए, हाथ उठा करके बताइए, डिंपल को इतने वोटों से जिता देना। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की धोखेबाज की जमानत जब्त हो जाए, जमानत जब्त करा देना। और जमानत जब्त करा दो तो अखिलेश हो गए करहल से, डिंपल हो जाएगी मैनपुरी से एमपी, हम जसवंतनगर से हैं ही। तो बताओ कोई परेशान कर सकता है? नहीं परेशान करता। अखिलेश यादव तुमसे छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। मैं ये कहना चाहता हूँ। और मैं, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, कुछ लोग टहल रहे होंगे, प्रत्याशी भी बन गए और शिष्य भी हमारा बताते हैं। हमने शिष्य तो नहीं हो, शिष्य कभी छिपके नहीं कहीं जाता है।
छिपके कभी नहीं जाता है, गुरु की आज्ञा लेकर के जाता है, कभी नहीं जाता। जिस आदमी को जहां क्लर्क था, क्लर्क की नौकरी भी हमारे द्वारा दी गई थी और क्लर्क की नौकरी छुड़ा करके 2 बार MP जसमनगर से तो हमने अकेले ही जिता दिया था, बहुत वोटों, किसी की भी जरूरत नहीं थी, तब भी थोड़ा थोड़ा सब जगह से मिला था। याद करें वो याद करें। और ये जांच की बात करते हैं, इन्होंने रजिस्ट्रियां चेक की तहसीलों में जाकर के। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे या परिचित होंगे जिनकी जमीनें इसमें गई हैं। मैं उन किसानों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने कम समय में हमें जमीन दी, जिसकी वजह से हम ऐसी देश की सबसे अच्छी सड़क बना सके। आज हमारे बीच नहीं है वो अर्बन बैंक के अध्यक्ष जो थे, मुझे मिले एक बार आकर के, बोले कि हमने मंदिर बनाया, अपने खेत के लिए नई जमीन ली थी, कुछ हमारी सड़क चल गई। हमने कहा मुआवजा ठीक मिला? बोला मुआवजा इतना बड़ा मिला कि हमने तो अपना मंदिर अंदर सब बना डाला। और आप जानते होंगे कि मुआवजा जिसको मिला है पहले से ज्यादा अच्छा मिला। जब देश में किसानों की जमीन लेने के लिए कानून बन रहा था, तब हम लोगों ने, समाजवादियों ने किसानों के जमीन का सर्किट रेट बढ़ा करके 4 गुना मुआवजा दिया था और करार कर करके 3 महीने में हमारे किसानों ने जमीन दी थी, जिसकी वजह से सड़क बनके तैयार हो गई। और इस सड़क की जांच हो गई पूरी, हर किलोमीटर को खोदा इन्होंने, और जब खोदने के बाद रिपोर्ट आई तो उन्होंने रिपोर्ट में ये था मानक से अच्छी सड़क बनी हुई है। उसके बाद सरकार के लोग मुंह लटका के चले गए। ये लखनऊ के पत्रकार हैं, जानते होंगे, एक कुदाल मंत्री थे, जहां जाते तो कुदाल लेके जाते थे। वो गए एक बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए और बोले कि बताओ इस बिल्डिंग के ऊपर हेलीपैड बनाने की जरूरत थी, हेलीपैड क्यों बना बिल्डिंग में? हमने कहा कि तुमने बिल्डिंग लॉस नहीं पढ़े हैं, कानून नहीं जानते। अगर बिल्डिंग 21 मंजिल की होगी तो फायर ब्रिगेड के लिए, फायर लगने के लिए, इमरजेंसी के लिए आपके ऊपर बिल्डिंग पे हेलीकॉप्टर उतरने की जगह होनी चाहिए। उस बिल्डिंग को केवल इसलिए रोके हुए हैं जेपी नाइसी, क्योंकि वो जेपी के नाम से बनी है। और इस सड़क की भी सब रजिस्ट्रियां चेक हो गई, सब कुछ में कुछ नहीं निकला। इसलिए ये केवल बीजेपी के लोग झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। और यहाँ के लोगों से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ताका के लोग बहुत पुराने लोग हैं, ये सब परिचित लोग हैं, सब ब्लॉक प्रमुख वगैरह सब परिचित हैं। हम सब एक दूसरे को जानते हैं। कैसे भी वोट के दिन सबको मनाइए, प्रचार आज से ही खत्म करिए, लेकिन मिलते जुलते रहिए।